हेलो हाय। वेलकम टू डे अवर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सब्सक्रिप्शंस के बारे में, जो कि द फर्स्ट पार्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सब्सक्रिप्शंस जो मेन फोकस होगा हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पोर्टल साइन इन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सब्सक्रिप्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके, द फर्स्ट वी नीड टू just type the subscriptions like on the search bar. ओके, देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन 1 के नाम से सब्सक्रिप्शन परचेज की है आपने टेनेंट के अंदर। अ, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में बताया गया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन कैसे आप परचेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। तो इस टाइम देख सकते हैं कि इसकी जो करंट कॉस्ट है 0.09 करंट कॉस्ट आ रही है, जो कि स्टेटस एक्टिव है और ये टेनेंट रोड ग्रुप है, राइट। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी है। सब्सक्रिप्शंस में जाके आप डिफरेंट किस्म के फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें ओवरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टरी है मेरी vertixitsol.com के नाम से, और मेरा जो रोल है वो ऑनर है और स्टेटस इसका एक्टिव है और अज्योर प्लान है, राइट। द पे एज यू गो सर्विसेज प्लान में यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसका एक्टिविटी लॉग्स इसमें आता है। एक्टिविटी लॉग्स में आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी लॉग्स में आप एक्टिविटी दे सकते हैं कि आपके सब्सक्रिप्शंस के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हुई लास्ट। यहाँ पे आप टाइम स्पेन के नाम से आप अपना वो डिफाइन कर सकते हैं कि आप लास्ट 2 वीक्स में, लास्ट वीक में किस किस ने किस किस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, सब्सक्रिप्शन कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई, ठीक है, और उसका वो सारा स्टेटस वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद इसकी वो आरबैक रोल्स आ जाते हैं कि आपने अपनी सब्सक्रिप्शन की एक्सेस किस किस को प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे जाके आप ऐड रोल असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिलाल आफ्ताब असाइनमेंट्स के नाम से एक्टिव स्टेटस में मेरे पास सब्सक्रिप्शंस की स्टेटस में ये मेरे पास मैं ऑनर हूँ सब्सक्रिप्शन का। अभी किसी को मैंने इसकी एक्सेस प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद टैक्स आते हैं, उसमें सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अपनी कॉस्ट की एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे सर्विसेज अज्योर की कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई। तो यहाँ पे हम जाके माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की कॉस्ट एनालिसिस को दे सकते हैं कि ये इस मंथ में और लास्ट मंथ में किस किस टाइम पे कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन हुई, क्योंकि अभी एम्प्टी है। हमने कोई भी अभी रिसोर्सेज हमने इम्प्लीमेंट नहीं किए माइक्रोसॉफ्ट अज्योर पे, जिसकी वजह से अभी बिल्कुल ये ब्लैंक आ रहा है, राइट। सो जब हम इसमें सोर्सेज की एंट्री करेंगे उसके बाद फिर ये जारी बात है आपको कॉस्ट की, आपकी यूटिलाइजेशन, सर्विस नेम, लोकेशन और इस सोर्स ग्रुप का प्रॉपरली आपको आपको ये प्रोवाइड करेगा कहाँ कहाँ हमारी सर्विसेज यूटिलाइज हुई। उसके बाद कॉस्ट अलर्ट्स हैं। हम अपने कॉस्ट अलर्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके हम अपना वो कॉस्ट के अलर्ट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, रूल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं, मैसेज एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यानी एक्टिविटी हम दे सकते हैं कि इसमें हम एक्टिविटी यानी कि सेंड अलर्ट व्हेन एंड बी इज डिडक्टेड, राइट। सो ये हमारे अलर्ट्स जो हैं हमें सेंड कर देगा हमारे ईमेल आईडी के ऊपर। तो इसका पर्पस यही होता है कि आपकी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या कोई आपका कोई आपकी सर्विसेज जो अगर आप इम्प्लीमेंट की हुई हैं, उसके लिए आप उस हिसाब से अपनी कॉस्ट अलर्ट से दे सकते हैं कि इतने टारगेट के ऊपर मैंने ये लगा, लेट्स सपोज 50 यूएस डॉलर का मैंने अलर्ट्स मैंने डिफाइन किया हुआ है। जब ये 50 यूएस डॉलर का अलर्ट्स क्रॉस करेगा तो हमें सब्सक्रिप्शन मेरी ईमेल आईडी के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सब्सक्रिप्शन ईमेल सेंड कर देगा कि आपके अब अलर्ट आ गया,
आप अपने रिसोर्सेज आपके बजट से क्रॉस करके, इसलिए आप अपने रिसोर्सेज के या तो कॉस्ट अलर्ट्स को आप रीडिफाइन कर लें, या फिर उस आप उसको आप उसकी वो चेंजिंग्स करके आप अपने रिसोर्सेज को स्टॉप करके, या वो नए रिसोर्सेज के ऊपर, या आपके वो रिसोर्सेज की कॉस्ट को दोबारा से रीडिफाइन कर लें। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट, अगर लेट्स सपोज एक रिसोर्सेज की कॉस्ट 100 यूएस डॉलर है पर मंथ, वो इतना यूटिलाइज कर रहा है, तो अगर आप $50 की डिफाइन करेंगे, तो जब $50 से क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट एड्स आएगी। उससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी कॉस्ट को इस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बजट्स आते हैं, आप अपने बजट्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। उस हिसाब से बजट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका बजट कितना है। करंटली मैंने 100 यूएस डॉलर का मैंने बजट अपना मैंने किया हुआ है, जो कि जाके 8 अगस्त को 26 को जाके ये मेरा बजट एक्सपायर हो जाएगा। तो इसकी प्रोग्रेस जो है वो 0.09% है। ओके, उसके बाद रिकमेंडेशंस आती हैं, बिलिंग आ जाती है, आपकी आपकी बिलिंग की इनवाइसेस क्या क्या हैं, आप अपनी बिलिंग की इनवाइसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स आ जाती हैं, डिफरेंट सेटिंग्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को आप लॉक्स भी कर सकते हैं, कि अगर आप यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहें तो अपने रिसोर्सेज को लॉक भी कर सकते हैं। तो तो ये बेसिकली इसका जनरल ओवरव्यू था अज्योर की सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो आई होप आपने इस वीडियो से आ, ये लर्न किया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की सब्सक्रिप्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।